कक्षा 6 गणित विषय अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का भाग 3। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सबसे पहले संख्याओं को शब्दों में लिखना और पढ़ना। देखो, शब्दों में लिखना बाद की बात है, उससे पहले हम संख्याओं को पढ़ना सीखना जरूरी है। तो संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं? कोई भी संख्या लेते हैं, उस संख्या में कितने अंक है उसके आधार पर हम उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार हजार, 10,000 इसमें बोलते हैं कि ये 10,000 है कि 5,000 है कि 3,000 है कि 4,000 है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो संख्याओं के जो अंकों के आधार पर उन्हें कैसे पढ़ते हैं वो हम आज सीखेंगे। देखिए, संख्याओं को सीखने से पहले ये ध्यान रखना है कि उस संख्या में अंक कितने हैं। तो ये मैंने एक सीरियल लिखी है, इस सीरियल को सबसे पहले आपको याद करना होगा। इकाई, दहाई, जैसे मैंने सीरियल में लिखा है, जैसे नंबर वाइज लिखा है, वैसे के वैसे आपको याद करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 अंक, महाशंख और महाशंख को समुद्र पढ़ते हैं। अब मैंने आगे लिखा है, इकाई के आगे लिखा 1, यानी कि इसका मतलब यह है कि इकाई जो है उसमें एक ही अंक होता है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको समझाने की कोशिश करूं बीच में, तो जैसे मैंने लिखा इकाई 1 अंक, जैसे 5 लिखा तो इसको 5 पढ़ते हैं। 7, कोई भी 1 अंक होगा वो इकाई ही कहा जाएगा। इकाई के बाद आता दहाई। दहाई में देखो 2 अंक है। अब मैंने कोई दूसरा अंक, संख्या में दूसरा अंक कोई भी हो सकता है, जैसे 5, 3, अब 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। तो दहाई में 2 अंक होते हैं, और दहाई में 2 अंक होते हैं तो इस दायां हाथ से दूसरे अंक नंबर पर जो अंक आता है उसे दहाई पढ़ते हैं। ये इकाई, ये दहाई। सैकड़ा, सैकड़ा में देखो 3 अंक है, 1 फिर 2 0, तो 3 अंक लिखूं मैं यहाँ पे, 5 3 3। तो यहां से इधर से शुरू करते हैं पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो 5 है उसको हम पढ़ेंगे सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब है 100, यानी कि 500। इसको 53, इसको 33, तो 533। हजार, हजार में 3 0 है और एक यानी कुल मिला के 4 अंक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं 3 2 3 4 अंक है, तो इधर से जब पढ़ना शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3 पर जो आता है वो हजार आ रहा है, तो 3000। 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 पर 100 आ रहा है तो 200 और 130। 10,000 में कितने अंक होते हैं? 5 अंक। लाख में 6 अंक। अब मैंने ये अंकों के आधार पर देखो, यहाँ पे 2 अंक है परंतु 10 की घात 1 लिखा। इसका मतलब ये है कि जो दहाई जो होता है उसमें शून्य जो है वो 1 होता है। जैसे सबसे 2 अंकों वाली सबसे जैसे छोटी संख्या लिखूं तो 50 लिखूं, 1 शून्य है, तो 50 में इकाई, दहाई, या 10 इकाई, दहाई। सैकड़ा, सैकड़ा में 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब यह है कि जब सैकड़ा वाला जो अंक आता है, इस अंक के आगे 2 और अंक होंगे, यानी कि इन 2 अंकों को अगर शून्य मान लें तो ये सैकड़ा में, ये विस्तार रूप में हम पढ़ेंगे आगे कि ये इसको शून्य क्यों मानते। जब विस्तार करते हैं तो 500 तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 5, आगे जितने भी अंक है उतने शून्य लगाओ तो 500 पढ़ते हैं, तो सैकड़ा। हजार में 10 की घात 3 लिखा, इसका मतलब इसमें 3 शून्य होते हैं और 1 1, यानी कि कुल मिलाकर 4 अंक होते हैं। यहाँ पे जितनी घात लिखी है उससे 1 ज्यादा अंक होता है। यहाँ पे जितने 0 होते हैं, 0 के अंक लिखे हैं, 10 की घात 4। 10,000 में 10 की घात 4 लिखा, इसका मतलब उसमें 0 4 होते हैं और उसके साथ एक और अंक, यानी कि कुल अंक 5 होते हैं। लाख में कुल अंक 6 होते हैं और 5 शून्य होते हैं। 10 लाख में
जब 10 लाख लिखने जाओगे, 10 लाख लिखेंगे ना, तो 10 लाख में भी शून्य के अंक जो है वो 6, शून्य जो है वो 6 है, जबकि कुल अंक शून्य के साथ में एक और एक जुड़ के टोटल 7 अंक होते हैं। तो यहाँ पे ये जो घात में जो लिखा है, ये लिखा हुआ है, उसमें शून्य में शून्य के संख्या यानी कि कितने शून्य आते हैं। 1 करोड़ लिखेंगे तो आप लिखेंगे 10 की घात 7। जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, 1 करोड़ लिखना है, 1 करोड़ लिखेंगे तो 1, अब 10 की घात 7, इसका मतलब 7 शून्य लगा दो, वो 1 करोड़ हो जाएगा। ये 7। यहाँ पे 10 लाख 10 की घात 6, यानी कि अगर 10 लाख लिखने जाएंगे तो पहले 1 लिखो, उसके बाद 10 की घात 6 लिखा, यानी कि 6 शून्य लगा दो, ये 10 लाख होता है। लाख 10 की घात 5, इसका मतलब 1 लिखो, उसके बाद 5 शून्य लगा दो, ये लाख। 10,000 लिखने जाओगे तो 1 लिखो, फिर 10 की घात 4, इसका मतलब 4 शून्य लगा दो। अब पढ़ो यहां से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 पढ़ेंगे। इसी प्रकार 10 करोड़ को भी 8 शून्य है, 1 के बाद 8 शून्य लगाओ, और अरब में 9 शून्य होते हैं, उसके साथ 1 अंक, यानी कि अंकों की संख्या टोटल कितनी होती है, 10 होती है और 9 शून्य होते हैं। 1 लिखो और फिर 9 शून्य, और ये होता है 1 अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। इसी प्रकार 10 अरब में शून्य की संख्या 10, कुल अंकों की संख्या 11, खरब शून्य की संख्या 11, कुल अंकों की संख्या 12, 10 खरब शून्य की संख्या 12, कुल अंकों की संख्या 13। कुल अंकों की संख्या एक ज्यादा होती है, देखो यहाँ पे घात लिखा 1, इसका मतलब जिसमें 1 घात लिखा वहां पे अंकों की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 घात लिखा अंकों की संख्या 3 है, यहाँ पे 3 घात लिखा अंकों की संख्या 4 है, तो अंकों के कुल अंकों की संख्या जो है वो 1 बढ़ जाती है, जबकि शून्य की संख्या जो है वो घात के रूप में लिखी हुई है। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे, सीरियल से याद करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 अंक, महासंख। महासंख में टोटल शून्य की संख्या 19 होती है, जबकि कुल अंकों की संख्या जो होती है वो 20। अगर 20 अंकों की कोई संख्या है तो वो महासंख में पढ़ी जाएगी। अगर शून्य की संख्या 15 और कुल अंकों की संख्या अगर 16 है तो पदम पढ़ी जाएगी। हमें यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समस्या आती है। भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी आपके सिलेबस में जो है उसको लिखने में यहाँ पे काम आता है। देखो कई बार आप पढ़ते पढ़ते लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे पढ़ लेते हैं जब, परंतु मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ये शब्द नहीं आता है, तो आपको ये बता दें कि मिलियन जो होता है वह 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख यानी कि 10 की घात 6, यानी कि उसमें शून्य की संख्या 6, कुल अंकों की संख्या 7, तो मिलियन में अंकों की संख्या कितनी होती है, 7। और मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन में कुल अंकों की संख्या होती है 10 और शून्य की संख्या होती है 9, बिलियन। और उसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन में कुल अंकों की संख्या होती है 13, शून्य की संख्या 12, तो ये होता है ट्रिलियन। ट्रिलियन को क्या पढ़ते हैं, ट्रिलियन अंग्रेजी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ट्रिलियन। और 10 खरब को ट्रिलियन पढ़ते हैं। तो 7, 10 और 13 ये याद रखना। कुल अंकों की संख्या अगर 7 है तो मिलियन है, 10 है तो अरब है, और 13 है तो 10 खरब यानी कि ट्रिलियन है। जैसे 5, 3, 2, 1, 4, 3, 7, 8, 9, 10 अंकों की संख्या, यह सबसे बड़ी संख्या है। देखो 10 की घात 9 यानी कि 9 शून्य, परंतु अंकों की संख्या 10, तो अरब है। कितना है, अरब है। अब पढ़ेंगे कैसे, इधर से शुरू करो। इकाई, दूसरा अंक दहाई, फिर तीसरा अंक सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख,
फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारतीय पद्धति में पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं? तो भारतीय पद्धति में पढ़ने के लिए संख्या को क्या करते हैं, शुरुआत में इधर से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दो, फिर 2-2 अंक छोड़ो और कॉमा लगाते जाओ। अब हमें कॉमा के बीच में जो संख्या आ रही है उसको साथ में लिखना होगा। देखो सबसे पहले अब लिखने, यहां से लिखो, शुरू करो। यहां कितना एक अंक बचा, कितना है 5 है, तो लिखो 5 लिखा। अब उसके बाद अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने अंक है, 9 अंक है। तो हम लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात 9 लिखो या 5 के आगे 9 शून्य लगाओ। और 10 की घात 9 को पढ़ते हैं या तो बिलियन पढ़ो या अरब, तो इसको मैं लिख देता हूं अरब। अब 10 की घात 9 को अरब पढ़ते हैं, यहां पे 5 है तो 5 अरब। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप लेते हैं। अब यहां पे कॉमा से पहले जो संख्या वो लिख दी। अब इसके बाद देखो 2 कॉमा के बीच में जो संख्या उसको साथ में लिखो, कितना है 32 है, 32 लिखा, इंटू करो, या तो इंटू करो या सीधा इसके आगे जितने अंक है उतने शून्य लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है तो या तो 7 शून्य लगाओ या 32 गुणा 10 की घात 7, तो 32 गुणा 10 की घात 7। 10 की घात 7 को क्या लिखते हैं, 10 की घात 7 को लिखते हैं करोड़। क्या लिखते हैं, करोड़। तो 10 की घात 7 को लिखेंगे करोड़। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 32 है तो 32 करोड़। अब इस कॉमा के बाद आते हैं यहां पे कितना है 14, 14 के बाद लिखो। अब मैं यहाँ पे गुणा करके आगे 10 की घात लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं लेना की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जितने 10 की घात 7 लिखा, इसका मतलब आप 32 के आगे 7 शून्य लगा सकते हैं सीधा। 14 के बाद अंक गिनो, 1 2 3 4 5, जब 5 अंक है इसका मतलब 5 शून्य, तो 5 शून्य यानी कि 10 की घात 5। और 10 की घात 5 को क्या बोलते हैं, 10 की घात 5 को बोलते हैं लाख। तो यहां पे लिखो लाख। अब 10 की घात 5 को लाख बोलते हैं और यहां पे कितना 14 है तो 14 लाख, यानी कि 5 करोड़, 5 अरब 32 करोड़ 14 लाख। अब उसके बाद हमारा कॉमा में संख्या आती है 37, और 37 के बाद अंक कितने, 3 अंक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को क्या पढ़ते हैं, 1000। 10 की घात 3 को क्या पढ़ेंगे, 1000। अब 1000 तो मैंने 10 की घात 3 की जगह लिख दिया। अब उसके बाद पहले कितना है 37, तो 37,000। अब 37 के बाद जितनी संख्या है सब साथ में लिख दो। अब यहाँ पे 1000 तक तो संख्या आपको सबको पढ़नी आती है। ये 8, क्योंकि जैसे यहाँ पे आते हैं तो एक अंक लिखो, 891 है तो 8 लिखो। उसके बाद अंक है 2, तो 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को पढ़ते हैं सैकड़ा यानी कि 100, तो 800। और उसके बाद इन इकाई और दहाई के अंक को साथ में पढ़ सकते हैं, तो ये होगा 91। ठीक है, तो अब हम इस पूरी संख्या को पढ़ेंगे कैसे, 5 अरब 32 करोड़ 14 लाख 37,000 800 और 91। अब इस पूरे को साथ में लिख दो, 5 अरब, ऐसे नीचे लाइन में लिख दो, 5 अरब 32 करोड़ 14 लाख 37,891 ये संख्या है।
अब यहाँ पे देखो, ये हो गई हमारी भारतीय पद्धति में पढ़ने की भी यही ट्रिक है। भारतीय पद्धति में ऐसे ही कॉमा लगा के दी गई संख्या को कॉमा लगाते हुए भारतीय पद्धति में लिखो। तो ये भारतीय पद्धति में लिखने का तरीका यह है कि दाएं हाथ से 3 अंक छोड़ दो, उसके बाद कॉमा लगाओ, और कॉमा के बाद 2-2 अंक छोड़ते जाओ और कॉमा लगाते जाओ, और कॉमा के बीच में जो संख्या है वो सब साथ में लिखनी है। ठीक है। अब हम एक दूसरी संख्या और लेते हैं। वह संख्या है, उसको हल करने के बाद आपको कुछ संख्या दी जाएगी और उसको आपको शब्दों में लिखना है और पढ़ना भी आना चाहिए। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं 4 3 2 8 7 6 5 4। ये कुछ छोटी संख्या है, 8 अंक की है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाओ। हमारा पहला काम खत्म। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे इधर वाला कॉमा के इधर अगर 4 है तो 4, 14 तो 14, 15 तो 15, 20 है तो 20, जितने अंक है, अगर 2 अंक जितने हैं जितने अंक सभी लेना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। अब 4 के बाद अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो या तो आप इसको ऐसे करो, गुणा करके 7 अंक है तो 10 की घात 7 लिखो, या आप इसको इस प्रकार से भी 7 शून्य लगा के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 की घात 7। अब देखो 10 की घात 7, 10 की घात 7 यहां पे क्या आया सामने, करोड़। तो ये हो गया करोड़। 10 की घात 7 को क्या कहते हैं, करोड़। या अब यहां पे कितना लिखा, 4 लिखा, तो 4 करोड़। उसके बाद कॉमा के बीच में जितनी संख्या लिखे 32, गुणा करो 32 के आगे जितने अंक 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब है 10 की घात 5 कितना आता है, लाख, 32 लाख। और उसके बाद आता है 87। 87 के बाद अंक गिनो 3, 10 की घात 3। और 10 की घात 3 को क्या कहते हैं, 10 की घात 3 को कहते हैं 1000। 10 की घात 3 का मतलब है 87 के आगे 3 अंक है, 3 शून्य, तो 87,000। और उसके बाद है 6 के आगे अंक है 2, इसको कहते हैं 100, 600 और 101। 101 या 155 दोनों सही है। यहाँ पे गणित में आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 करोड़, 4 करोड़ 32 लाख 87,000 600 और 101। ठीक है। इस प्रकार से संख्या यहां पर पढ़ेंगे। तो यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये बार बार पढ़ने की कोशिश करना, बार बार पढ़ के याद करना। और हम इधर से पढ़ने की शुरू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखो यहाँ पे करोड़ आया तो 4 करोड़, यहाँ पे फिर आगे 32 लाख, फिर 87,000, क्योंकि 87 आगे 3 संख्या है, और 600, 101, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आप बार बार कोशिश करोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। 100 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखो। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ो। नीचे मैं कुछ संख्या दे रहा हूं, इन संख्याओं को पढ़ना है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या,
चौथी संख्या इन संख्याओं को आपको पढ़ना आना चाहिए। संख्याओं में उचित कॉमा लगाना है, कॉमा लगाकर आपको लिखना है और अब पढ़ना है सभी को।